खास और मेन बात, घर की चाबी जिसमें आपकी अलमारी की चाबी हो वो चांदी के छल्ले में ही होनी चाहिए। कमेंट्स में जय मां। वास्तु को लेके हमारे मन में आजकल बहुत बातें रहती हैं। वास्तु को लेके लोग बहुत अलर्ट भी हो गए हैं। वास्तु को लेकर लोग कई बड़े बड़े वास्तु शास्त्रियों को बुलवाकर अपने घर में वास्तु भी करवाते हैं। लेकिन किसी से कितना भी बड़ा वास्तु करवा लो, अगर आपके जीवन में आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो उन छोटी छोटी गलतियों के लिए कोई भी वास्तु शास्त्री कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। हुए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी और रात चौगनी, आप तरक्की करें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इट कर्मा। आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, सुख समृद्धि पाए, लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर करें। बहुत बड़ा बड़ा ना करें तो थोड़ा थोड़ा करें। आज आपके घर की अलमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने घर की अलमारी को कहाँ रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अलमारी को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से जब अलमारी हम खोलते हैं तो अलमारी का मुंह सीधा उत्तर दिशा की तरफ होता है। अगर हम अलमारी को दक्षिण की दीवार में फिक्स करेंगे तो उसका मुंह उत्तर की तरफ खुलेगा, जो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन क्या सिर्फ अपनी अलमारी को सही दिशा में रखने से उसमें दौलत पैसा आ जाएगा? क्या जीवन सुखी हो जाएगा? क्या चीजें बेहतर हो जाएंगी? जी नहीं। मैं आपको बता दूं, आपकी अलमारी घर के किसी भी कोने में हो, गलत हो या सही हो, कुछ चीजों को आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो सबसे उत्तम अलमारी लकड़ी की अलमारी होती है। लकड़ी में धन रहता है, धन टिकता है। और दूसरी बात ये कि अलमारी व्यवस्थित होनी चाहिए, अलमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, अलमारी को कबाड़ नहीं होना चाहिए। जहां आपको अपने पेपर रखने हैं वहां पेपर रखने चाहिए, जहां श्रृंगार रखना है वहां श्रृंगार रखना चाहिए, जहां कपड़े रखने हैं वहां कपड़े रखने चाहिए, जहां आपको जेवर रखने हैं वहां जेवर रखने चाहिए। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में लोगों के घर बेहद ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे ही बात उनके घर की अलमारी की आती है, तौबा तौबा तौबा। आप कभी अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के घर भी चले जाना, अलमारी खोलते वक्त वो आपसे यही कहेगी, चल ना तू बाहर जा, मेरी अलमारी थोड़ी अस्त व्यस्त हो रही है, हम ना थोड़ा बाहर गए थे, मैं भी सही करने वाली थी पर मुझे मौका नहीं मिला। जिनके घरों की अलमारियां अच्छी नहीं होती, जिनके घरों की अलमारियां साफ नहीं होती, वो जितना मर्जी कर ले, उनके घर के अंदर कभी भी जीवन में लक्ष्मी माँ स्थिर रूप से नहीं रहती। अलमारी हमेशा साफ सुथरी रखें, अलमारी हमेशा लकड़ी की रखें, अलमारी में हमेशा खुशबू आए, अलमारी में एक खाने में अंडरगारमेंट्स रखें, एक खाने में कपड़े रखें, अलमारी में एक खाना ऐसा जरूर हो जहां पे धन दौलत और पैसा रखना हो। ऐसी जगह पर आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके अंदर एक चांदी के लक्ष्मी गणेश रखें, उसमें चांदी का एक सिक्का रखें, डॉक्टर वाय राखी की धन वर्षा पोटली जरूर उसके अंदर रखें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके अंदर आपको कुछ पैसे रखने हैं। हर महीने अगर आपके पतिदेव आपको 10 के नोट की गड्डी दे तो आप उसमें 10 के नोट की गड्डी, 50 के नोट की गड्डी, 100 के नोट की गड्डी रखें, लेकिन उसे खर्चे नहीं। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके पास पैसा बढ़ने लगा। आप अपने जो भी जेवर रखें वो एक लकड़ी के डब्बे में रखें, तो आपका पैसा, आपका जेवर दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से बढ़ने लगेगा। सोना आपके घर में बहुत आएगा। आपको अपने घर में एक चांदी का चकोर अपनी अलमारी में जहां धन रखते हैं वहां जरूर रखना चाहिए। आपको वहां एक चंदन की लकड़ी जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी वास करती है। आपको अपने घर की अलमारियां कभी गैरों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। आपको अपने घर की अलमारी को कभी अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी में हमेशा इत्र और परफ्यूम छिड़कते रहना चाहिए। अलमारी के अंदर कभी भी सीधे कपड़े नहीं रखने चाहिए। अलमारी पे हमेशा या तो कोई पेपर बिछाएं, न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, कलरफुल पेपर आते हैं, या रेड कलर का बिछोना, एक ऐसे कपड़ा खरीद कर लाए कि पहले बेस पर आप अच्छे से वो कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अपने कपड़े सारे तरीके से सलीके से रखें। जब आप अलमारी खोले तो अलमारी में से बहुत ज्यादा खुशबू आए। लोहे की अलमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य कि आजकल हर किसी के घर में गोदरेज की लोहे की अलमारियां ही देखने के लिए मिलती हैं। ये पुराने जमाने में भी दिखती थी। उस अलमारियों में भी अगर आप भगवान को व्यवस्थित रूप से बिठाएं, इत्र लगाएं, लाल चंदन कई लकड़ी उसके अंदर रखें, लाल कपड़ा उसके अंदर रखें, डॉक्टर वाय राखी की धनवर्षा पोटली रखें, इत्र रखें, पैसे रखें, कुछ सिक्के जरूर रखें, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें बेहतर हो रही है। जो अलमारी आपके घर में जमीन पे रखी हुई है उसे भी जमीन पे ना रखें, उसके नीचे या तो लकड़ी का स्टैंड लगाएं। अलमारी को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा करें तो बहुत अच्छा है। अलमारी में शीशा लगाने से बचे। जी हाँ, बार बार आपको अलमारी में शीशा हो, उसी में जाकर कोई खड़ा हो, बाहर वाला भी आए, उसमें अपनी प्रतिमा देखे, या आप रात को सोए तो उस अलमारी में आपकी प्रतिबिंब दिखाई दे, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक बात याद रखिए, अलमारी को कभी भी खिड़की के पास ना रखें। अगर आपके घर की अलमारी खिड़की के पास होगी तो उसमें धन कभी नहीं रुकेगा। बेडरूम की दीवार और अलमारी के बीच में थोड़ी सी दूरी जरूर हो, हवा का आगमन जरूर हो, लेकिन अलमारी खुलती हुई बाहर खिड़की से दिखाई
ना दे। कपड़ों की अलमारी को व्यवस्थित रूप से रखें। अलमारी खोलने पर और बंद करने में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अलमारी खोलने और बंद करने में आवाज नहीं होनी चाहिए। रसोई में अलमारी कभी नहीं रखनी चाहिए। कांच की अलमारी कभी नहीं रखनी चाहिए और अलमारी को समय समय पे साफ करना चाहिए। अगर आपकी अलमारी व्यवस्थित रूप से साफ है तो भी उसमें से कपड़े निकाल कर 10 दिन में एक बार आपको कपड़ों को साफ कर दोबारा उसमें व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। ये अलमारी हमारे जीवन के अंदर केवल अगर हम अपनी अलमारी को सही कर ले। कई महान लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी अलमारी में, और बाजार में भी ऐसी चीजें मिल रही है, ऊपर भगवान बिठाए हुए हैं, अलमारी के नीचे जूते रखे हुए हैं। जी नहीं मैम, वो जूते का खाना तो नीचे है ना, अलमारी तो ऊपर है ना। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी अलमारी में जिसमें आपने भगवान, जेवर या चांदी सोना रखा हुआ है या पैसा रखा हुआ है, उस अलमारी में किसी हालत और किसी भी सूरत में आप जेवर नहीं रख सकते। जिन कपड़ों के अलमारी में आपने जेवर या खाना बना रखा है पैसों का या अपनी ज्वेलरी का, उसमें आप कभी भी कोई एल्बम नहीं रख सकते। अगर आपकी फोटो की एल्बम ऐसी अलमारी में है तो आप यकीन मानिए उन फोटो में से कोई एक फोटो होगी जिसके भाग्य में धन नहीं होगा या वो मनहूस होगा या आपसे चिढ़ता होगा, तो आपने उसे अपनी अलमारी के अंदर पैक करके रख लिया, वो भी आपके पैसे को खा जाएगा या आपके पैसे को नुकसान पहुंचाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, लेकिन आज जो हम अलमारी की आपको बात करने जा रहे हैं उसमें एक विशेष बात समझ लीजिए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है अलमारियों में लाइट का होना। अलमारी में लाइट का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल और शनि के साल में अलमारियों में अगर आपके लाइट है तो उन्हें समय समय पे चेक कराएं। 2 वायरिंग के बीच में इस बार कुछ भी ऐसा आकर्षण होकर आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आप अपने घर की जो तिजोरी अलमारी जिसमें जेवर पैसा आप रखते हैं, महीने में एक बार शुक्रवार वाले दिन उसमें इत्र छिड़के और उसे टॉर्च दिखाएं या दूर से दिया दिखाएं तो बहुत उत्तम होगा। और गैरों के सामने अपने घर की अलमारी को कभी खोलना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अगर आ रही है तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। पर जरूर फॉलो कीजिए, वहां भी अपना प्यार दीजिए। और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, हमें बताइए, हम उन विषयों पर भी आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। लेकिन यकीन मानिए अपने घर की अलमारी को साफ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना, समय समय पे उसे साफ करना, उसमें इत्र छिड़कना, उसमें खुशबू की चीजें लगाना, व्यवस्थित रूप से रखना, आलतू फालतू फोटोग्राफ्स ना रखना, आलतू फालतू कागज ना रखना, ये बेहद जरूरी है। अगर इन छोटी छोटी टिप्स को भी आपने आजमा लिया और आप अपना लिया तो यकीनन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और खास और मेन बात, घर की चाबी जिसमें आपकी अलमारी की चाबी हो वो चांदी के छल्ले में ही होनी चाहिए। कमेंट्स में जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें